नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में क्या स्थिति रही है पिछले दिनों, जिसकी वजह से मणिपुर का माहौल बहुत ख़राब हो गया। मणिपुर की स्थिति ख़राब हो गई। मणिपुर में कई घर बर्बाद हो गए, कई लोग मारे गए। लेकिन मणिपुर की स्थिति आज तक भी ठीक होने में नहीं आ रही है और मणिपुर की घटना से त्रस्त होकर मैंने भी मणिपुर के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। आज का दौर आज का दौर देखो कितना आगे निकल गया। आज का दौर देखो कितना आगे निकल गया कि लोगों की भावनाओं को रौंदते हुए इसी देश का ही एक वर्ग कि लोगों की भावनाओं को रौंदते हुए इसी देश का ही एक वर्ग मणिपुर जैसे शांतिप्रिय राज्य में इसी देश का एक वर्ग मणिपुर जैसे शांतिप्रिय राज्य में महिलाओं पर हुई भयानक क्रूरता का गवाह बन गया। महिलाओं पर हुई भयानक क्रूरता का गवाह बन गया और शर्म से डूब मरने को मजबूर कर दिया है आज। और शर्म से डूब मरने को मजबूर कर दिया है आज इस दिल को झकझोर देने वाली घटना ने। इस दिल को झकझोर देने वाली घटना ने क्योंकि दो गुटों की मुठभेड़ के बीच एक निर्लज्ज व्यक्ति 2 महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना कुकृत्य कैसे करता गया। और मूक दर्शक बने रहे वहीं के कुछ लोग जिनकी आँखों पर खुद के स्वार्थ का चश्मा चढ़ गया और वो क्यों नहीं देख पाए उन महिलाओं में अपनी बहन और अपनी बेटियों का चेहरा। वो चेहरा। और उस समय क्या कर रही थी वहाँ की सरकार और उस समय सरकार ने क्यों नहीं लिया संज्ञान और क्यों वहाँ के नागरिकों का छीना गया सुरक्षा का अधिकार और क्यों वहाँ के नागरिकों से छीना गया उनकी सुरक्षा का अधिकार और क्यों प्रशासन के सामने मचा इतना हाहाकार कि गाड़ियाँ जली, घर जले और जले कई बाज़ार और यहाँ तक कि बहन-बेटियों के साथ भी किया गया घोर अपराध पर समस्या के इतने जटिल बनने से पहले क्यों नहीं किया गया इस स्थिति को रोकने पर विचार। और जिस देश में दिया जाता था बहन-बेटियों को सम्मान उसी देश के एक क्षेत्र में महिलाओं का किया गया घोर अपमान। और आज फिर से एक बार सोचने को मजबूर हो गई है इस देश की बेटी कि आखिर कहाँ मिलेगा उसे एक सुरक्षित स्थान।